नमस्कार दोस्तों। हर चीज का नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस्तेमाल करने का तरीका होता है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका दो प्रकार की होती है, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। देखिए, किसी भी चीज को नेगेटिव इस्तेमाल करे या पॉजिटिव इस्तेमाल करे, यह सब डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। ठीक वैसे ही आज के युग में इंसान टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं और इससे हमारे सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। आइए जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से हमारे सोसाइटी में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है। थोड़ा रिसर्च करते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक अलग चीज़ है और सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है और ये दोनों का ही अलग अलग डेफिनेशन है और ये दोनों ही चीज़ें जो है हमारे सोसाइटी को अलग अलग जरिए से अलग अलग सिस्टम से डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहले समझते हैं टेक्नोलॉजी को। क्या है टेक्नोलॉजी और क्या क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को। द डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे सरल भाषा में कहे तो व्यवहारिक उद्देश्यों या अनुप्रयोगों के लिए वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट ज्ञान का प्रयोग है। प्रौद्योगिक वैज्ञानिक सिद्धांत का उपयोग करती है और उससे इस प्रौद्योगिक को बढ़ाने के लिए लागू करती है। मानव निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए जो वैज्ञानिक प्रयोग करती है उसे ही टेक्नोलॉजी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि टेक्नोलॉजी से हमारे सोसाइटी को क्या क्या इम्पैक्ट डाल रही है और फ्यूचर में जाके कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। आइए इस चीज़ को रिसर्च करके देखते हैं। दोस्तों, रोबोट नाम तो सुना ही होंगे शायद आप लोगों ने। एक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ एक सुपर थिंकिंग मशीन है। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों सुपर थिंकिंग मशीन का वर्ड यूज किया हूँ पता है? क्योंकि इस मशीन को इंसान की तरह ही थिंकिंग पावर यानी कि इंसान की तरह ही ब्रेन रहने वाला एक मशीन बनाया गया है और टेक्नोलॉजी द्वारा। मैं आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हर चीज का नेगेटिव प्रयोग और पॉजिटिव प्रयोग रहता है। हम पहले समझते हैं रोबोट के नेगेटिविटीज को। क्या है इसका असर और क्या क्या इम्पैक्ट डाल रही है हमारे सोसाइटी में। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट, स्वचालन और रोबोटिक्स से कुछ कंपनी में आपकी जॉब छूट सकती है, जो कि इसके बावजूद हम सबों को बेरोजगार के कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि साइंस ने रोबोट को ऐसी पावर दे दी है कि जिसके चलते कंपनी में इंसान के जगह पर रोबोट को जॉब दे सकती है। रोबोट को जो बोलो वो करेगा, जो बताओ वो सुनेगा। अगर आप उसको खाना बनाने के लिए बोलो तो वो खाना भी बना के देगा आपको। इंसान को सिर्फ और सिर्फ उसे एडवाइस देना पड़ता है और वो उसके मुताबिक उसका काम सब कर लेता है। अगर रोबोट इंसान का काम सब कर लेता है तो इंसान क्या करेगा बताओ? लेकिन इस मशीन तो उसके पास ही रहेगा जिसके पास धन दौलत है, क्योंकि उन लोगों के पास तो पैसा है। इंसान के जगह में रोबोट खरीद के उससे काम लगा सकते हैं। लेकिन एक गरीब इंसान क्या करेगा? उसके जगह तो रोबोट काम कर रही है, लेकिन गरीब इंसान को शाम के 2 रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या काम करेगा? उसके जगह तो रोबोट काम कर रहा है। इंसान और रोबोट में फर्क इतना ही है कि इंसान एक प्राणी है और रोबोट एक मशीन है, और एक तरफा से देखे तो सब कुछ सेम है। और ये सब क्यों होने जा रहा है आपको पता है? ये सब टेक्नोलॉजी के वजह से। अगर ये सब रुका नहीं जाएगा तो एक दिन देश दुनिया भूखा पेटे मर जाने के लिए राजी होना पड़ेगा। और ऐसे बहुत ही टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया हुआ मशीन है जिसके वजह से देश के जनता को बेरोजगार के कुर्सी पे बैठा रखा है। लेकिन ये सब था रोबोट के नेगेटिविटीज और इसका पॉजिटिविटीज प्रयोग भी है। आइए जानते हैं क्या क्या है। इंसान रोबोट को अपने फायदेमंद के लिए उपयोग कर सकते हैं। रोबोट सटीक और इंटेलिजेंस से कार्य करता है और रोबोट का इंटेलिजेंस के वजह से वो शायद ही बहुत ही कम गलतियां करता है। मानव श्रमिकों के तुलना में रोबोट एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सटीक होती है। वो बिना किसी ब्रेक, बिना किसी छुट्टी के निरंतर गति से काम कर सकता है। ये इंसान से बहुत गुना बेहतर होने की वजह से इंसान के जगह रोबोट को यूज कर सकते हैं। यही था सोसाइटी में टेक्नोलॉजी द्वारा पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट।